हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि विद्युत परिपथ के लिए विभिन्न अवयव के लिए उपयोग में लाए जाने वाली प्रतीक। मतलब कि इसके जो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि ये विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, इस विद्युत परिपथ को हम इसके पिछले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, अब ये जो विद्युत परिपथ है आपका, ये जो विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में कुछ मतलब कि उपकरण को जोड़ना पड़ता है, जैसे मतलब कुछ अवयव को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे हो गया सेल हो गया। ठीक है, जैसे मतलब एक तार की आवश्यकता पड़ती है, एक खुला स्विच होता है, बंद स्विच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी की भी आवश्यकता पड़ती है परिपथ में जोड़ने के लिए, तब जाके वहाँ पे बल्ब जलता है। और बल्ब की भी आवश्यकता पड़ती है, बल्ब को जला के दिखाना होता है, उसको समझना पड़ता है। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है किसमें, बोलो, एक विद्युत परिपथ में। ठीक है, तो उसी विद्युत परिपथ में लगने वाले ये सभी जो हैं अवयव, ये सभी जो अवयव हैं, इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो है मतलब उसके प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। जो अवयव लगेंगे उसके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। प्रतीक मतलब क्या होता है, सिंबल। तो देखिए प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विद्युत परिपथ में दोस्तों कभी कताल जो है हमको सेल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मान लो एक विद्युत परिपथ है, यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है, ऐसा पथ जिससे विद्युत धारा क्या हो सके, बोलो, एक जगह से दूसरे जगह मतलब गमन कर सके। जिससे विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, जिस पथ से या जिस रास्ते से विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, उस परिपथ को या उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, तो ये आपका विद्युत परिपथ हो गया। अब यही विद्युत परिपथ में ये सभी अवयव लगेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे विद्युत परिपथ का, देखिए यहाँ पर विद्युत परिपथ इसके पिछले वाले लेक्चर में हम इस प्रकार से बनाए थे। ये होता है दोस्तों विद्युत परिपथ, जिससे विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, प्रवेश करता है। अब इस विद्युत परिपथ में हमें मान लो यहाँ पर एक बल्ब की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, एक बल्ब की आवश्यकता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये एक बल्ब है। अब इस बल्ब को जलाना है हमको। ठीक है, तो क्या चाहिए, नीचे जो है कुछ बैटरी होना चाहिए या सेल होना चाहिए इस बल्ब को जलाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिखा है एक सेल। किस में लगाना है, एक सेल, विद्युत परिपथ में। ये जो विद्युत परिपथ हम बनाए हैं इसी में लगाना है एक सेल। सेल क्या होता है दोस्तों, सेल इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया सेल क्या होता है, उसका प्रतीक भी बताया था। सेल का प्रतीक इस प्रकार से होता है, प्लस के लिए हम बड़ी डंडा का इस्तेमाल करते हैं और ये माइनस टर्मिनल के लिए हम छोटी डंडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो ये जो होता है आपका जो है एक प्लस है, उसके लिए हम बड़ी डंडा का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो माइनस है इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, छोटी डंडा का। तो ये होता है दोस्तों एक प्लस टर्मिनल एवं एक माइनस टर्मिनल। ये जो बना है इसी को बोलेंगे हम एक सेल। क्या बोलेंगे, एक सेल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एक सेल बोलेंगे। तो ये आपका एक सेल होता है। तो एक सेल जो होता है उसको हम, उसका प्रतीक किस प्रकार से बनाते हैं समझिएगा। एक सेल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक बड़ी डंडा और एक छोटी डंडा, इस प्रकार से। ये होता है दोस्तों एक सेल। ठीक है, ये क्या होता है, एक सेल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेलों का समूह। सेलों का समूह या बैटरी। बहुत सारे सेल आ जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका संकेत किस प्रकार से होता है। इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बताया है इसको अच्छी तरह से, फिर भी समझ लो। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल आ गए तो क्या करेंगे, तो देखो बहुत सारा सेल या क्या है, बैटरी है, बहुत सारे सेल हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले लेंगे एक प्लस, पहले लेंगे एक प्लस, फिर लेंगे माइनस, फिर लेंगे प्लस, फिर लेंगे माइनस, फिर लेंगे प्लस, फिर लेंगे माइनस। ये हो गया संकेत किसका, देखो ये पहले वाला प्लस और ये लास्ट वाला क्या हो गया, माइनस। ये जो होता है दोस्तों ये क्या है, सेलों का समूह या क्या, बैटरी। बहुत सारे सेल हैं इसमें, देखो एक प्लस माइनस पहला सेल, फिर प्लस माइनस दूसरा सेल, फिर प्लस माइनस तीसरा सेल। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं। जब बहुत सारे सेल हो जाते हैं एक जगह, उसी सेलों के समूह को क्या कहते हैं, हम बैटरी कहते हैं। तो ये हो गया इसका संकेत। ठीक है,
एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब हम समझेंगे 3rd नंबर को। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अवयवों को जोड़ने वाला तार। मतलब किसी अवयव को, ठीक है, स्विच हो गया, ठीक है, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, आगे पढ़ेंगे क्या होता है इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इन सभी को कुछ भी जोड़ने के लिए, मान लो कोई बल्ब है, उस बल्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जलाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये चाहिए, सेल चाहिए। सेल है, सेल में क्या चाहिए बोलो, सेल में क्या चाहिए, एक तार चाहिए, चालक तार। तार नहीं रहेगा तो कैसे जलाएंगे बल्ब, तार चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अवयवों को जोड़ने वाला तार। जैसे यहाँ पर देखिए एक बल्ब है, ये बल्ब है आपका, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को हम ये तार से जोड़ रखें, ये देखिए, ये तार से जोड़ रखें, ये देखिए, इसी तार से बनता है क्या बोलो, विद्युत परिपथ, ठीक है, ये तार। तो ये तार है ये, ठीक है, किसको जोड़ें, ये एक प्रकार का क्या हो गया, अवयव हो गया। तो अवयव को क्या कर रखे हैं हम, एक तार से जोड़ रखे हैं, वही बात लिखा है, अवयवों को जोड़ने वाला चालक तार। तो चालक तार के लिए याद रखना, इसका संकेत प्रतीक कैसे बनाएंगे, एक लंबी डंडी खींच के आपको ऐसे छोड़ देना है। इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम, बोलो, इसको बोलेंगे चालक तार, चालक तार, समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, चालक तार। उसके बाद क्या लिखा है 4th नंबर में, देखो यहाँ पर लिखा है तार संधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जंक्शन, क्या बोलते हैं, जंक्शन, तार संधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन। देखो यहाँ पर जंक्शन लिखा है। तो तार संधि क्या होता है, ठीक है। तो देखो तार संधि जो होता है दोस्तों, तार संधि इस प्रकार से, देखिए, जैसे देखिएगा, ये आपका जो है तार है, कौन सा तार है, रोड पर से जो गुजरा हुआ होता है तार, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तार को खींच करके, मतलब कि तार को जोड़ करके अपने घर तक लाते हैं। ये रोड पर का तार है, मान लो ये पोल है इस तरह से, ठीक है, और ये जा रहा है तार। अब तार संधि मतलब एक तार में दूसरे तार को जोड़ देना, इसी को बोलते हैं तार संधि। कोई तार है, इस तार से हम दूसरे तार को, मान लो घर तक लाना है करंट को, तो क्या करते हैं, अपने घर वाले तार को पोल पर जो तार गुजर रहा होता है उससे जा कर के क्या करते हैं, इसे लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, बोलो, इसी को बोलते हैं हम लोग तार संधि। तार संधि मतलब तार को, एक पहले से तार था, उस तार में दूसरे तार को ला करके क्या कर देना, जोड़ देना, इसी को बोलते हैं तार संधि, इंग्लिश में जंक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए देखिए, यह आपका क्या था, तार था, ये कोई दूसरा तार है, ये पहला वाला तार है, इस पहले वाले तार से हम दूसरे तार को ला करके क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, यही कहलाएगा तार संधि। इस प्रकार से ये पहला तार है दोस्तों, इसमें हम किसी अन्य तार को ला करके जोड़ दिए से, यही क्या कहलाएगा, तार संधि, जुट गया तार, तार संधि, समझ गए। अब आगे आता है, देखो 5 नंबर में खुला स्विच। स्विच जानते हैं, स्विच बल्ब को या पंखा को ऑफ ऑन करने वाला, बोर्ड में लगा रहता है, कभी ऑफ़ कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम स्विच। तो ये खुला स्विच क्या है, खुला स्विच, इंग्लिश में बोलेंगे ओपन स्विच, ठीक है, मतलब खुला है। तो स्विच किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए स्विच इस प्रकार से, देखिएगा ये स्विच, ये देखिए, ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है, देखो इसको बोलेंगे खुला स्विच, इसको एस से दिखाते हैं, समझना। ये जो है, ये पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट, ये पॉइंट, जब हम क्या करते हैं, स्विच को दबाते हैं, क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो हम किधर दबाते हैं, देखिए हम दबाते हैं दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर
यहाँ पर ऐसे बटन को ऐसे प्रेस करते हैं, प्रेस जैसे करेंगे खट से यहाँ से उठ करके यहाँ से जो है उठ करके यहाँ पे लग जाएगा। जैसे ये उठ के यहाँ पे लगेगा ऐसा, ये अपने आप हो जाता है, जैसे दबाओगे अपने आप हो जाएगा। ऐसा जब लग जाएगा तो इसको बोलेंगे हम क्या, बोलो। ये देखो पहले खुला था, मतलब इसमें और यहाँ पर जो ये था ये पहले क्या था, खुला था। जैसे दबाए इसको, ये आ गया दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो गया बंद। क्या हो गया बोलो, इसको बोलेंगे बंद स्विच। ये बंद हो गया, बंद। इस प्रकार से जब बंद हो जाएगा तो यहाँ पर करंट जाएगा। याद रखना, उल्टा मत सोचना है आप, ठीक है। उल्टा जो है यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हम क्या करेंगे, स्विच को ऐसे दबाएंगे, दबाने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही वो पॉइंट यहाँ पर आएगा तो करंट जो है इधर से उधर जाने लगेगा। करंट क्या होने लगेगा, वो इधर से निकल करके उधर उस पार तरफ चले जाएगा। जब करंट इधर से उधर जाएगा तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर सोच लीजिए आप, ये ऐसा हो जाए, ऐसा, क्या आपको लगता है करंट इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा। इसको बोलेंगे खुला स्विच। क्या बोलेंगे, खुला स्विच। तो खुला स्विच में जो है करंट एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाएगा। वो जो दबाते हैं वो करते हैं हम बंद। क्या करते हैं, बंद करते हैं। बंद किए, करंट जो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए, पूरा बंद हो जाएगा, पैक हो जाएगा। जो बीच में गैप देख रहे हैं पूरा पैक हो जाएगा। जब पूरा पैक हो जाएगा तो यहाँ पर करंट आसानी से एक भाग से दूसरे भाग तक जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आपका खुला स्विच, यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। इसको कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे है वहाँ पर बना दीजिए खुला स्विच। ये देखिए, ये हो गया आपका खुला स्विच। अब एक होता है दोस्तों क्या, बंद स्विच। क्या होता है, बंद स्विच। देखिए बंद स्विच क्या होता है, समझिएगा। बंद स्विच, इसको ला करके यहाँ से हटा दो, हो जाएगा बंद स्विच। ये देख लीजिए ऐसा, ये हो गया बंद स्विच। खुला स्विच, ये बंद स्विच। समझ गए होंगे, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। उल्टा लग रहा होगा आपको, लेकिन उसको सीधा मान के समझना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर खुली प्लग, खुली प्लग कुंजी। अब ये खुली प्लग कुंजी क्या होता है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या होता है। इसके बारे में हम सिर्फ इसका प्रतीक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल में दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझिए। यहाँ पर खुली प्लग कुंजी, खुली प्लग कुंजी जो होता है दोस्तों, इसका संकेत इस प्रकार से होता है। ये देखिए, ये हुआ प्लग। क्या हुआ यहाँ पर, प्लग। प्लग कुंजी, प्लग कुंजी। इसमें जो है कुंजी लगता है। कुंजी मतलब एक प्रकार का यहाँ पर चाबी लगता है बीच में, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ पर जब ये खुला रहेगा, जब ये क्या रहेगा, खुली प्लग कुंजी, तो यहाँ सिंपल ऐसा बना देना है आपको। सिंपल ऐसा ही बनाना है। जब इसको हमको क्या करना है, बंद प्लग कुंजी बनाना है। यहाँ पर इसको बंद करना, बंद प्लग कुंजी लेना है, तो इसी को बनाना है यहाँ पर आपको। ठीक है, और बीच में से डॉट लगा देना, बिंदु। ये बिंदु का मतलब वो जो कुंजी होता है, कुंजी की, ठीक है, वो बीच में लग चुका है। जब ये लगेगा तो करंट जाएगा, जब नहीं लगेगा तो करंट नहीं जाएगा। बहुत जगह जो मतलब कि ये विद्युत परिपथ होता है, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं पड़ जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 8वां पॉइंट तक हम आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 9वां पॉइंट। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन सभी चीज़ों को आप कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद हम इन सभी चीज़ को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम 9वां पॉइंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 9वां पॉइंट के बारे में समझते हैं। 9वां पॉइंट में दिया गया है, 9वां पॉइंट में दिया गया है बिना संधि के तार क्रॉसिंग। मतलब बिना संधि के तार क्रॉसिंग। एक तार है,
इस तार से जो है, ये तार ऐसे है आपका, ठीक है, कोई दूसरा तार ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से देखिए बताते हैं। मान लीजिए आपका ये तार है, ठीक है, ये तार है ऐसे क्षैतिज और एक तार है ऐसे ऊर्ध्वाधर। ये तार इधर जा रहा है और ये तार ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये तार ऐसे है, ये तार ऐसे गुजरना है, तो इन दोनों में ये टच नहीं होना चाहिए। टच हो गया तो वो हो जाएगा तार संधि। इससे पहले जो पढ़े ये क्या है, बिना संधि, मतलब बिना मिले तार को क्या करना है, क्रॉसिंग करवाना है, क्रॉस करना है तार। तो ये तार है, इस तार, ये तार ऐसा है, दूसरा तार ऐसा क्रॉस करवाना है जो इससे टच नहीं होना चाहिए, ये दोनों टच नहीं होना चाहिए। ऐसे गया, दूसरे को ऐसे भेजना है, इस प्रकार से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम बिना संधि के तार क्रॉसिंग। तो इसका संकेत क्या होगा दोस्तों, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसका संकेत ऐसा होगा, ये देखिए पहला वाला तार है और कोई दूसरा तार को लाएंगे, दूसरा तार को इस प्रकार से हम क्रॉस करवाएंगे। ये देखिए दूसरा तार जो है ये, और ये तार इसमें सटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये पहले वाले तार से ये तार सटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके इस पहले वाले तार के ऊपर से हम, देखो यहाँ पर सट नहीं रहा है, ये सट नहीं रहा है, ऊपर से है, ऊपर से, ठीक है, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से, ऐसा ऐसा है, ऐसा, ये सट नहीं रहा, ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो इस तार के ऊपर से इस तार को लेंगे ऐसा। तो ये जो संकेत बना, ये है दोस्तों क्या, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, मतलब ये दोनों तार आपस में सट नहीं रहे, अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बल्ब होता है, बल्ब 10वां नंबर में बल्ब है। बल्ब का संकेत कैसे बनाएंगे, अभी तुरंत आपको बताए थे। बल्ब जो है इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, ये आपका होता है। और ये बल्ब जो होता है, ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं, बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है। आगे पढ़ेंगे हम बल्ब के बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी फ़िलहाल समझो, ये जो बल्ब का ये जो फिलामेंट है, यही दोस्तों क्या है, संकेत। इसी फिलामेंट को ही हम पूरे बल्ब का संकेत के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब जब भी बल्ब कहीं पे लिखा आएगा तो पूरा बल्ब हम नहीं बनाएंगे, केवल इसका जो फिलामेंट देख रहे हैं बीच में जो बना हुआ अंदर में, ठीक है, टंगस्टन का, इसी फिलामेंट का ऐसे ऐसे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यही हो गया बल्ब, समझ रहे बात को। तो बल्ब का ये जो फिलामेंट होता है, यही हो गया इसका बल्ब का संकेत, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बना सकते हैं बल्ब का संकेत आप इस प्रकार से, ये देखिए, ये हो गया बल्ब का संकेत, ठीक है। एमीटर, अब ये एमीटर क्या होता है आगे पढ़ेंगे। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। किसको मापते हैं, विद्युत धारा को, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल इसका संकेत कैसे बनाएंगे, देखो ये एमीटर जो होता है, इसमें 2 तार होता है, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। और एमीटर को हम किसे दिखाते हैं, ए से। किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। और इसका सिंबल ए लेंगे, और इसमें 2 तार होता है, एक प्लस तार होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस तार होता है। ये हो गया एमीटर। अब एक होता है 12 नंबर में दोस्तों, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है। एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज। करंट को जो चलाता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। जो करंट को चलाएगा उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज को जिससे मापेंगे उसको क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को हम किसे दिखाते हैं, वी से। किसे दिखाते हैं, वी से। ये देखिए वी है वोल्ट मीटर। अब इसमें भी 2 तार होती है, एक होती है प्लस, दूसरी होती है माइनस, ठीक है। अब आता है दोस्तों प्रतिरोध। इन तीनों चारों, ये जो है आपका, ये चारों चीज़ यहाँ से यहाँ तक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको जानना है इसका संकेत कैसे लिया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है,
जो विद्युत धारा का विरोध करता हो, जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता हो, उसे हम कहते हैं क्या बोलो, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार से होता है, देखिएगा प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार से होता है दोस्तों। और प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको हम किसे दिखाते हैं, आर से। तो देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो धारा का, विद्युत धारा का विरोध करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोके उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपने सीखा, संकेतों के बारे में समझा। उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ों के बारे में समझ में आया है, और इन सभी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों विद्युत परिपथ में। इसके आने वाले हम वीडियो में सीखेंगे इन सभी को विद्युत परिपथ या परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से लगाया जाता है, इसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, वहाँ हम इसको सीखेंगे बहुत अच्छी तरह से। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।